हमारा नेक्स्ट यूनिट है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, पीएमआई, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, क्या बोलते हैं इसको, पीएमआई। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट किसको कहते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट किसको कहते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट हम उसी सेंटेंस को कहते हैं, स्टेटमेंट का मतलब बोलता हूं मैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट किसको कहते हैं, इंग्लिश की स्टेटमेंट नहीं है, मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट किसको कहते हैं, उस सेंटेंस को जिसका आंसर या तो सिर्फ ट्रू में हो या सिर्फ आंसर किसमें हो, फॉल्स में हो, और कोई आंसर आ ही नहीं सकता, या तो सिर्फ ट्रू आएगा या क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, ऐसी सेंटेंस जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट। इसमें लेकिन मैथमेटिक्स में समझ आ गया, बाकी सब्जेक्ट्स में कुछ और डेफिनेशन होती है, लेकिन मैथ्स में किसको कहते हैं, ऐसी सेंटेंस जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स में होगा उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। समझ आ गया। अब स्टेटमेंट में मैथ्स में किससे डिनोट करते हैं, स्टेटमेंट को डिनोट करते हैं इससे। ठीक है, P ऑफ n। इस चैप्टर में स्टेटमेंट को किससे डिनोट करेंगे, P ऑफ n से। समझ आ गया। और यहां पे n हमेशा क्या होता है, n तुम्हारा होता है नेचुरल नंबर। n क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N। समझ आ गया। तो इस चैप्टर में जब भी हमने करना है स्टार्ट, हमें क्या गिवन होगी, एक स्टेटमेंट गिवन होगी। क्लियर। अब हमें हर चैप्टर में क्या करना है, उस स्टेटमेंट को ट्रू ही प्रूव करना है। ठीक है, क्योंकि ये प्रिंसिपल हम तभी लगाते हैं जब हमें क्या प्रूव करना हो, ट्रू प्रूव करना हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखी होगी हमने उसको इससे डिनोट करना है। क्लियर। फिर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। किसमें होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। ये स्टेप 1 में क्या करते हैं, हम बताते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर n इक्वल टू 1। जब मैं क्वेश्चन करूंगा तब ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, स्टेप 1 में क्या करते हैं, हम n इक्वल टू 1 के लिए इस स्टेटमेंट को हम ट्रू करके दिखाते हैं। ट्रू करने के लिए हम बताएंगे कि LHS हमारी RHS के बराबर आ रही है। अगर वैसा हो जाता है तो हमारी स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। पहले स्टेप में हम सिर्फ इतना ही करते हैं। समझ आ गई। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम n इक्वल टू k के लिए हम क्या मानेंगे कि स्टेटमेंट जो हमारी क्या है वो ट्रू है। हम मान के चलेंगे फॉर n इक्वल टू k, हम क्या मान के चलेंगे, p ऑफ k इज ट्रू। ये हमने सपोज करना है। ये चीज हमने सेकंड स्टेप क्या करना है, सपोज करना है। और थर्ड स्टेप में हम मानेंगे कि अगर p ऑफ k ट्रू है तो p ऑफ k प्लस 1 को हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, इसको हमने ट्रू प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, अगर हम थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, p ऑफ k प्लस 1 को हम ट्रू प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, अगर ये भी ट्रू प्रूव हो जाता है तो इससे हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये हर एक नंबर के लिए क्या है, ट्रू है। देन p ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में कितने स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स। पहले स्टेप में हम n इक्वल टू 1 के लिए हम देखेंगे कि हमारी LHS RHS के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। आ गई तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। समझ आ गई। सेकंड स्टेप में हम ये सपोज करके चलेंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमने मान के चलना है कि p ऑफ k क्या है, ट्रू है। समझ आ गया। और थर्ड स्टेप में हमने प्रूव करके दिखाना है कि p ऑफ k प्लस 1, k प्लस 1 का मतलब क्या है कि हमने n की जगह कौन सी वैल्यू पुट करनी है, k प्लस 1। वो पुट करके हमें बताना है कि जो हमारी LHS है वो किसके बराबर आ रही है, RHS के बराबर आ रही है। अगर हमने वैसा कर दिया तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। क्योंकि तुम्हें पता है नेचुरल नंबर तो कभी खत्म होते ही नहीं है, तो हम कहां से प्रूफ खत्म करें, प्रूफ तो खत्म ही नहीं होगा कभी कभी। ठीक है, इसलिए PMI ने 3 स्टेप में इसको खत्म किया। n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू बताना है, n इक्वल टू k के लिए सपोज करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है, और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमें स्टेटमेंट क्या करनी है, प्रूफ करके दिखानी है। अगर हम ऐसा कर दे तो हमारे पास क्या होता है कि गिवन जो स्टेटमेंट है वो हर एक नेचुरल नंबर के लिए क्या है, ट्रू है, वैलिड है। ठीक है, क्लियर हो गया। इस स्टेप्स को नोट कर लो, फिर हम एक आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये हमें क्या रखी है, एक स्टेटमेंट दी रखी है। जैसे कि मैंने कहा था हमेशा n का यूज होगा, यहाँ पे n तुम्हें नजर आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी स्टेटमेंट को हमने इसको प्रूव करके दिखाना है तो सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट को हमें किससे डिनोट करना है, p ऑफ n से। तो क्या लिखना है सबसे पहले, लेट p ऑफ n बी द गिवन स्टेटमेंट। हमेशा ये ऐसे ही स्टार्ट करना है। क्लियर। अब इसको करके हमारे मैंने जैसे बताया था कि 3 स्टेप्स होते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले क्या लगाना है, स्टेप नंबर 1।
स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, फॉर n इक्वल टू 1, n की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1 पुट करनी है, ठीक है। अब 1 कहां पुट करनी है, जहां पे n नजर आ रहा है, n कहां नजर आ रहा है, LHS में, यहां पे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी तुम्हारी, लेफ्ट हैंड साइड, और कहीं नहीं पुट करना भाई, 1 ही तो पुट करना है, यहां पुट करो, ठीक है। तो क्या रहेगा, 3 की वैल्यू 1 माइनस 1 क्या रहेगा, 3 की पावर 0, पता था एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, तो LHS हमारी कितनी आ गई, 1 आ गई। अब RHS चेक करते हैं, RHS क्या आती है n इक्वल टू 1 के लिए, क्या आ जाएगी, 3 की पावर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 3 की पावर 1 क्या आता है, 3, 3 माइनस 1 2, तो 2 डिवाइड बाय 2 दैट इज ऑलसो इक्वल टू 1। तो हमने देखा n इक्वल टू 1 पुट करने पे हमारी LHS भी 1 के बराबर आ रही है, RHS भी 1 के बराबर आ रही है, तो दिस इंप्लाइज P ऑफ 1 इज ट्रू। ये हमारा पहला स्टेप खत्म हो गया, ठीक है। अब पहले स्टेप में हमने क्या किया, n इक्वल टू 1 के लिए चेक किया, हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों के आगे इक्वल आ गई। अब सेकंड स्टेप के लिए मैंने कहा था कि हमने स्टेटमेंट को ट्रू मानना है, क्या मानना है, स्टेटमेंट को ट्रू मानना है। तो स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, स्टेप 2 में लिखेंगे सपोज P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है, लेकिन कौन सी वैल्यू के लिए, n इक्वल टू k के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी ये वाली लेफ्ट हैंड साइड और ये वाली राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है। जब हम n की जगह क्या पुट करते हैं, k पुट करते हैं, तो दैट इज क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन, n की जगह क्या पुट कर रहे हैं वैल्यू k, तो क्या बन जाएगी, k माइनस 1 बन जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हमने सपोज किया कि ये ऑलरेडी क्या है, इक्वल है। इसको डालेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। सेकंड स्टेप में बस इतना सा क्लियर। अब स्टेप 3 जो कि क्या करता है, इस थ्योरम को कंप्लीट करता है। स्टेप 3 क्या करता है, इस थ्योरम को कंप्लीट करता है, क्योंकि 3 स्टेप थ्योरम है। तो थर्ड स्टेप में क्या करते हैं हम, स्टेप 3 में क्या करेंगे हम, स्टेप 3 में करेंगे फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए, फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए हमने क्या करना है, LHS को किसके बराबर शो करना है, RHS के बराबर, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना कैसे करेंगे, तो क्या आएगा, P ऑफ k प्लस 1 हमने कौन सी लेनी है, LHS लेनी है, और इसको किसके बराबर शो करके दिखाना है, RHS को। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में ही सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, क्लियर हो गया, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, LHS इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन। ध्यान से देखना, सबसे पहले n की जगह कौन सी वैल्यू आएगी, k आती है, k प्लस 1 से कौन सी वैल्यू आती है, पहले k आती है, तो पहले n की जगह k पुट करनी है वैल्यू, और इसके बाद कौन सी आएगी, k प्लस 1। स्टेप समझ आया, हमने कहां तक जाना है, यहाँ पे k प्लस 1 तक जाना। तो भाई k प्लस 1 तो मैंने पुट कर दिया, लेकिन k प्लस 1 से पहले वाली कौन सी आती है, कौन सी आती है, ये थोड़ा गलत लिख दिया, ऊपर लिखा था पावर में, ये होगी n इक्वल टू k के लिए। अब n इक्वल टू हमने k प्लस 1 पुट करना है, तो वो कैसे बन जाएगा, वो ऐसे बन जाएगा। ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या है, n की वैल्यू पुट की मैंने, ठीक है। स्टेप समझ आया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमने इस पूरे को किसके बराबर शो करना है, इस पूरी टर्म को किसके बराबर शो करना है, वो हम पहले लिख लेंगे आंसर, ठीक है। पहले फिलहाल ये नोट कर लो, फिर आगे करो, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने करना क्या है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया, बट क्वेश्चन में राइट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, 3n-1 डिवाइडेड बाय क्या था, 2 था, ठीक है। तो हमें पहले पता होना चाहिए इसको बराबर किसके लाना है, ठीक है। वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे साइड में, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन को बनाना किसके बराबर है, वो देखते हैं। इस क्वेश्चन को बनाना किसके बराबर है, हमने क्या लिख देता हूं साइड में, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। मतलब इस पूरे को हमने सॉल्व करके इसके बराबर बनाना। स्टेप समझ आ गया, इसके बराबर मतलब इसके बराबर बनाना है, n की जगह k प्लस 1 वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब सबसे पहले ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू मेरे पास पड़ी हुई। देखो इक्वेशन 1 में देखो जरा अपनी इक्वेशन 1 में देखो, यहां से लेके यहां तक का आंसर हमें पता है कितना होता है, ये मैंने रखा भी था, देखो यहाँ राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू है। तो क्या आएगा, यूजिंग 1 करके क्या मिलेगा हमें, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू मिलेगी, किसके बराबर है, 3 की पावर k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, इसके बराबर है। एक टर्म बच गई फालतू वाली, वो लिख लो, क्या आ जाएगी, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। सब क्लियर है। अब इस पूरे को सॉल्व करना है और किसके बराबर लाना आंसर, इसके बराबर, ठीक है। सब क्लियर है। अब नेक्स्ट टाइम हमें एक ही चीज लिखनी है, क्या लेना है, हमने एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आएगा, ठीक है। 2 और 1 कैंसिल क्या होता है, 2, ठीक है। ये ऑलरेडी 2 है तो सेम आ जाएगा ऊपर से। ये क्या है, देखो जल्दी से, ये
1 है नीचे, 1 को किसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे भी 2 के साथ करो, तो 2 के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा 3k + 1 - 1 इनटू क्या हो जाएगा 2। स्टेप क्लियर है? क्लियर है स्टेप? ठीक है, तो अब ध्यान से देखना है यहाँ पे। अब देखो दोनों टर्म्स को देखो, अगर दोनों टर्म्स को अगर हम देखें तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, ध्यान से देखना। सबसे पहले ध्यान से देखो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 3 की पावर k आ रही है, यहां पे देखो यहां पे भी 3 की पावर k आ रही है, देख रही है कि नहीं दिख रही? ठीक है, क्योंकि +1 - 1 तो कैंसिल हो जाएंगे, होंगे ना। देखो अगर ब्रैकेट हटा दो +1 - 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या कॉमन मिला दोनों में, 3 की पावर k कॉमन मिल गया। अब अगर इसमें से 3 की पावर k कॉमन निकाल दिया, ठीक है, आगे बात समझ में, तो ये था हमारे पास, क्या बच गया पीछे हमारे पास, देखो यहाँ पे एक मिनट 1 बच जाएगा, इसको ये -1 दिख रहा है, एक मिनट ठीक करता हूं मैं, ठीक है। पहले अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हमें -1 सबसे पहले अलग ही चाहिए अलग, तो ये -1 मिल चुका है हमें ऑलरेडी, इसको सबसे अलग कर दो, पहले स्टार्टिंग में ही अलग कर दो, ठीक है। तो ये देखो मैं जो पीछे बचता है वो सब लिख देता हूं यहाँ पे, सबसे पहले इसी को हम अलग कर देते हैं सबसे, ठीक है। ये जो -1 है इसको पहले ही अलग कर दिया, तो देखो हमारा क्वेश्चन में -1 मिल चुका है और नीचे 2 भी मिल चुका है, बस अब ये लाना बाकी है। ये लाने के लिए मतलब ये दो टर्म्स हमने सॉल्व करनी है, ये वाली, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, मैंने भी बताया 3 की पावर k कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे करता हूं मैं आगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर k कॉमन आ गया। अब यहां से 3 की पावर k कॉमन निकाल दिया, पीछे क्या रहेगा 1 प्लस आ जाएगा, ठीक है साइन। यहां पे देखो ये 1 और 1 कैंसिल हो गए, मतलब यहां पे भी 3 की पावर k था, वो तो बाहर लिख दिया, पीछे क्या रहेगा मल्टीप्लाई 2, दैट मींस 2 रहेगा, समझ आ गया। पीछे क्या रहेगा -1 और सबको किससे डिवाइड करना है 2 के साथ। अब तुम्हें पता है 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं? पॉइंट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, होता है कि नहीं? बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो क्या रहेगा 3 की पावर k + 1 - 1 डिवाइडेड बाय 2, यही चाहिए हमें, हो गया। तो दिस इंप्लाइज, इसके आगे मैं लिख रहा हूं, दिस इंप्लाइज, यहां पे लिखता हूं मैं, इसके आगे छोटा छोटा लिख देता हूं, दिस इंप्लाइज p of k + 1 इज 2, हो गया, क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था और मैंने राइट हैंड साइड जो बननी चाहिए थी वो बना दी, ठीक है। तो देयरफॉर बाय PMI, PMI मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, P of for on n belongs to क्या, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज P of k + 1 इज ट्रू, ठीक है। ये ट्रू हो गया हमारा, क्योंकि हमने LHS लिया था और RHS के बराबर शो कर दिया, ठीक है। देयरफॉर बाय PMI, क्योंकि हमने तीनों स्टेप प्लस क्या कर दिए, तीनों स्टेप हमने प्रूव कर दिए, तो PMI क्या कहता है कि P of n जो गिवन स्टेटमेंट थी वो हर एक नेचुरल नंबर के लिए क्या होगी, ट्रू होगी। अगर k + 1 के लिए ट्रू होगी तो k + 1 के आगे जितने भी मर्जी नंबर आ जाए सबके लिए क्या हो जाएगी, वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अब इसको नोट कर